जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा चैनल में। तो आज देखते हैं कि एक इंडिया और चाइना के बीच में एक जद्दोजहद चल रही थी कि उनका एक जो स्पाइस शिप है, जो एक्चुअली सो कॉल्ड वो कहते तो हैं कि वो चीज़ें जो है उनकी, वो स्पेस की जो जितनी भी मिसाइल लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च होती है या उसकी जो कम्युनिकेशन होती है उसके बीच में वो करने के लिए, पर ऐसा है नहीं कुछ उसमें। ये भी बड़ी एजेंसियों का ये भी कहना है कि वो जो चीज़ है वो स्पाई करने के यूज में उसको लेते हैं, जासूसी करने के यूज में लेते हैं। तो ये इंडिया और चाइना बीच में पिस रहा कौन है? वो श्रीलंका। श्रीलंका क्यों? क्योंकि श्रीलंका के ही जो साउथ में जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है, जो कि चाइना ने 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पे, किराए पे ले लिया है। और किस लिए लिया है? ताकि वो चाइना से जो कर्ज लिया था वो उसने पूरा नहीं कर पाया है, तो इसके एवज में उन्होंने ये जो है आपका हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो है वो हम्बनटोटा जो पोर्ट है, पानी का जो पोर्ट है, वो आपको चाइना को दे दिया गया 99 ईयर्स के लिए। तो उसी पे चाइना बोल रहा है कि मैं अपना एक जो सैटेलाइट जो ट्रैकिंग शिप है मैं उसको ले जाना चाहता हूँ नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, रिसर्च के लिए। और वहाँ पे जो भी डॉकिंग जो वहाँ पे होती है, पोर्ट ऑफ कॉल जो भी चीज़ें होती है कि वहाँ पे सामान, राशन भरना, सामग्री भरना, पेट्रोल, जो भी डीजल हो, जो ईंधन हो वो भरना, रख रखाव करना, खाना सब्जी वगैरह जो क्रू मेंबर्स के लिए है वो लेने के लिए। तो इस काम के लिए इंडिया ने प्रेशर बनाया था चाइना श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका जो है उसको पहले मना किया था, लेकिन बाद में श्रीलंका को मानना पड़ा। और मानने की जो ज़रूरत है वो है पैसा। पैसा क्यों? क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को जो ये पोर्ट है इसको डेवलप करने में भी पैसे दे रखे हैं, और रेल और रोड का जो नेटवर्क है वो भी बनाने में जो रोड एंड रेलवे का जो नेटवर्क है वो भी बनाने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो देखते हैं हम, यूरेशियन टाइम्स ने जो छापा है, द यूरेशियन टाइम्स, चाइना इज पुशिंग इंडिया टूवर्ड क्वाड अलायंस एज PLA नेवी wrangling वारशिप डॉक इन इंडिया बैकयार्ड टॉप कमांडर। चाइना जो है इंडिया को क्वाड की तरफ ढकेल रहा है, ठीक है ना। अब कारण क्या है कि अगर ऐसी हरकतें करेगा तो हम भी युद्ध एक्सरसाइज वगैरह वगैरह करने के लिए हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, देखते हैं क्या है आगे इसमें। तो व्हेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए शिप अराइवल बिकेम नॉन, इंडियन ऑफिशियल प्रोजेक्ट देयर सिक्योरिटी कंसर्न सिंस द शिप कैन मॉनिटर एंड ट्रैक सैटेलाइट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड इंटरसेप्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अबे हमारे लिए इस चिंता का विषय इसलिए है कि हमारा जो आप देखेंगे, हमारा जो ये जो साउथ वाला जो एरिया है, ये जो साउथ वाला हमारा जो एरिया है ये वाला, इस पे क्या है, हमारा जितने भी सैटेलाइट और ये सब जो चीज़ें हैं हम यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई श्रीलंका पे आके एकदम इसके नियर बाई यहाँ पे कोई अगर पोर्ट वो करता है, अपनी जासूसी जहाज़ को लगाता है, तो और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 750 किलोमीटर तक, तो जो कहा गया है कि वो 750 किलोमीटर तक तो वो आवाज़ को इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्ट के मतलब कि आप दो चीज़ों में बात हो रही है, एक इधर समझ लीजिए, एक इधर फ़ोन है, एक इधर फ़ोन है, या कोई भी कम्युनिकेशन का मोड हो, उसको बीच में इंटरसेप्ट करके सुनना। उसको बीच में आपने तार जोड़ के सुन लिया, ये वायरलेस वाला है, बीच में इंटरसेप्ट करके सुनना, राइट ना। जैसे ठीक उसी प्रकार कि दो मुजरिम बात कर रहे हैं और पुलिस उनकी बात जैसे कि इंटरसेप्ट करके सुन लेती है कि क्या वो बात कर रहे हैं, ऐसा ही, पर ये वायरलेसली कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस वजह से ये चिंता का विषय है हमारे लिए, और इसलिए हमें इस पर चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना होगा हमें, ठीक है ना। तो हाँ, ठीक इसी प्रकार जैसे कि और भी चीज़ें हैं कि ये जो है पहले 11 तारीख को आ रहा था, अब जो है ये 5 दिन डिले हो गया है। जो ये कहाँ था 5 दिन तक, तो 5 दिन तक ये अपना इस वाले एरिया में घूम रहा था, ऐसे ऐसे गोल गोल यहाँ पे घूम रहा था कि इसकी पता है कि इसका आश्वासन मिला हुआ है इसके गवर्नमेंट की तरफ से, तू यहीं रहे, हम बात कर रहे हैं और तुम्हें डेफिनेटली हम वहाँ डॉक कराएंगे। ये एक पॉलिसी होती है, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब हमें एक्चुअली मतलब हमारे जो साउदर्न एरिया है, जो हम साउदर्न एरिया में ही हमारे वहाँ पे जितने भी न्यूक्लियर के जो प्लांट्स हैं, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी से जो हम वो करते हैं, वो भी है हमारे वहाँ पे हैं। जो रिसर्च सेंटर हैं, जो भी एटॉमिक स्पेस रिसर्च सेंटर है, सब हमारे साउथ में ही लोकेटेड हैं। तो हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि वो हमारी जानकारियाँ जुटा सकता है, और 5 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, तो वो मे बी अभी ना करे, पर वो रिकॉर्ड करके जाके वहाँ पे जाके जब अपने जो होम सिटी है वहाँ पे, होम जो कंट्री है वहाँ जाके उसको डिकोड कर ले, जो भी है, मतलब चिंता का विषय है। कोई दुश्मन जो है इस टाइम पे, हम सबसे बड़ा अपना जो दुश्मन इसमें मानते हैं तो चाइना को मानते हैं, क्योंकि वो हमें प्रॉपर टक्कर दे रहा है। और वो हमारे जो गलवान घाटी और तिब्बत की जो साइड से जो अभी हैं, उत्तराखंड और आपका जो अरुणाचल साइड में, तो आपने काफ़ी डोमिनेंस देखा होगा, उसको ज़बरदस्ती डोमिनेट कर रहा है, ये हमारा है, हमारा है। तो ये इसकी बात है। सेम इसी प्रकार आपका BBC ने भी छापा है, चाइनीज़ स्पाई शिप वांग 5 डॉक इन श्रीलंका डिस्पाइट इंडियन कंसर्न। ठीक है ना, इन्होंने भी छापा है। इस जहाज़ का नाम है वांग 15, टोटल 7 है उसके पास वांग 5, जिसमें कि ये जो है टोटल इस सीरीज़ में जो जासूसी करते हैं, जो इंफॉर्मेशन ये गैदर करते हैं, इनमें इसकी टोटल इन्होंने 7 जहाज़ बना रखे हैं चाइना गवर्नमेंट ने, जिसमें से ये जो है ये वांग 5 है। हो सकता है वांग 6, वांग 7 भी हो, वांग 3 भी हो, या किस और नाम से हो, पर इस टाइप के 7 बना रखे हैं। आपको साथियों याद होगा कि हमारे भारत ने भी ध्रुव नाम से सेम इसी प्रकार का एक जहाज़ पिछले साल बनाया था, ताकि हम भी ये सब चीज़ें मॉनिटर कर सकें। पर चाइना कहता कुछ और है, करता कुछ और है। हमने कभी किसी की जासूसी में नहीं यूज किया, हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको विकसित किया है। ठीक है ना। श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर सेड शिप विल बी अलाउड टू रिमेन इन चाइनीज़ रन पोर्ट अंटिल, वही चाइनीज़ रन पोर्ट हम्बनटोटा चाइनीज़ ने ले रखा है, तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो बोला है कि वो वहाँ पे 22 अगस्त तक वो रहेगी। ठीक है ना। बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो चाइना है, ये जो चाइना का जो जहाज़ है, ये दोहरा नीति वाला है। ये आपका एक काम करने के लिए नहीं, ये ना ही अपना वो काम, ये हो सकता है कि ये स्पाई के ही काम से बेसिकली आया हो, और मेन कारण ही इसका स्पाई का ही जो है, जो मेन कारण है। एक चीज़ बताइए, श्रीलंका ऑलरेडी अभी ईंधन से, पेट्रोल से ऑलरेडी टेंशन में है, उसके पास खुद नहीं है। हाँ, वो चाइना की जहाज़ बुलाएगा, तुम यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें तेल भरूंगा। सुनने में कुछ अटपटा सा नहीं लगता आपको कि जिसके पास खुद नहीं है खाने को, वो दूसरे को बुलाए कि आजा दावत खाने को, दावत पे बुलाए, तो थोड़ा अजीब है। हाँ, जैसे आप देखिए दोस्तों, ये एक इमेज हमने लिया है यूरेशियन टाइम से, तो क्रेडिट उन्हीं को जा रहा है। इसके ऊपर ये छतरी नुमा आकार का ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, अब मान लीजिए कि इसमें 2 तो लगे हैं वो सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने के लिए, एक हो इंटरसेप्ट करने के लिए कि आवाज़ इंटरसेप्ट करे, और वो दूसरे की आवाज़ को वो रिकॉर्ड करके रखे अपने जो भी हार्ड डिस्क डाटा स्कोर हैं, डाटा जो चीज़ें हैं डाटा स्टोर करने वाली, उनमें करके रखें, बाद में करें। तो इसीलिए इसको 5 दिन रुकने की क्या आवश्यकता है। तो हमारे जो सरकारें हैं, ये वोकली मतलब बोल के तो ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन लिखित में ऐसा कुछ कोई प्रेशर हमने कभी कुछ नहीं किया। अमेरिका भी इसका विरोध कर रहा है, लेकिन फाइनली कूटनीतिक जीत में उसने चाइना को मना लिया, और मना इसलिए भी लिया ताकि चाइना का दबदबा है वर्ल्ड बैंक और IMF पे, और श्रीलंका को चाहिए क्या, पैसा अपने देश को रन करने के लिए। और श्रीलंका ने जब IMF के पास जाएगा तो उसके पास वही सेम नीति कि आप चाइना से जो ऑलरेडी जो लोन ले रखे हो उसको आप उसको अच्छे तरीके से उसको बैठ के रीस्ट्रक्चर करो। तो अभी आप हमसे लेके जाओगे और उसको दे दोगे तो फिर आपका तो हाल वही का वही रहेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आप उसको रीस्ट्रक्चर करो, उस लोन को अगले EMI छोटी कर लो, 10 साल का टेन्यूर बढ़ा लो, उसको 10 साल कर लो। तो चाइना तभी मानेगा जब आप उसकी बात मानोगे। तो चाइना इसी कंडीशन पे मानेगा कि उसकी जो बात है वो आप मानो, तो चाइना फिर आपकी बात मानेगा। तो एक जाल है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है।
तो चाइना का फ़िलहाल के लिए कहेंगे कि चाइना ने इस कूटनीतिक में अपना जीत दर्ज किया है। इसका नाम है हुआंग वांग 5 और इमेज जो है ये हमने यूरेशियन टाइम से वो लिया हुआ है। ये घूम रहा था ऐसे, ये घूम रहा था, आप देख रहे होंगे पीछे पानी की ट्रेल है, जैसे कि हवाई जहाज़ का हवा में धुएं की ट्रेल बन जाती है, वैसे ही आप देखेंगे कि इसका पानी का ऊपर जो ट्रेल है ये बस यहीं घूम रहा है। और उसके बाद से इसको आज परमिशन मिल गई मतलब आने के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया।